फ्रेंड्स, हमारी जो आज की कहानी है उसका नाम है बंटी और मनी। कहो बंटू, आज़ादी पाकर कैसा लग रहा है? मैं भी मज़े में हूँ। ऐसा लग रहा है बस आसमान में उड़ती जाऊँ। एक बात कहूँ मनी, मैं जब पिंजरे में बंद था तो कितना बेबस अनुभव करता था। अपने पंखों से को निराश बस फड़फड़ाता रहता था। पिंजरे से बाहर आने के बाद एक बार तो मैं उड़ना ही भूल गया था। कई बार प्रयास करने के बाद ही उड़ पाया। भला भला हो काकी कि उस छोटे से निक्कू का, जो उसने मेरे लिए पिंजरे में सेब रखने आया था और सेब रखकर जल्दी में दरवाज़ा बंद करना भूल गया और हम दोनों उड़कर वहाँ से निकल आए। हाँ, मैंने भी इस अवसर का लाभ उठाया और झटपट पहले मुंडेर पर जा बैठी, फिर साथ लगते ही पेड़ की डाल पर धीरे धीरे पंख खोलकर उड़ी और इस तरह जंगल में पहुंच गई। बंटी तोता और मनी तोती अशोक वन में आकर बहुत प्रसन्न थे। यहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी और बड़े बड़े छायादार वृक्ष थे। अगले दिन दोनों फुर्सत से फिर पेड़ की डाल पर बैठकर बीते दिनों को याद करने लगे। एक बात है मनी, उमा काकी और उनका बेटा बहुत अच्छे थे। मुझे तो उनकी बहुत याद आती है। बंटी उदास स्वर में बैठा। हाँ, तुम ठीक कहते हो। याद है तुम्हें? एक दिन उनके घर के सामने वाले उद्यान में एक कुत्ता मुझ पर झपटा था और मैं घायल हो गई थी। तब उमा काकी ने मुझे तड़पते हुए देखा तो मुझे अपने दुपट्टे से उठाकर तुरंत पक्षियों के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मरहम पट्टी करके मुझे पानी में दवा घोलकर देने के लिए कहा। उनके बेटे ने ड्रॉपर से मुझे कई बार दवा पिलाई। उनकी दिन रात उन्होंने हमारी देखभाल की और कुछ दिनों में ही मैं स्वस्थ हो गई। मनी थोड़ी सी भाव भी हो उठी थी। हाँ, मुझे सब स्मरण है। मैं भी तुमसे दूर कब गया था? उमा काकी के घर के आसपास ही रहा था। तब काकी हम दोनों का स्नेह समझ गई थी और तब हम दोनों को नई नई चीज़ें खिलाती थी। स्वयं खाने से पहले हमें खिलाती थी। तब हमें उमा काकी का घर प्यारा लगने लगा था और हम उनसे दूर ही नहीं जाते थे। हम दोनों अधिकांशतः बालकनी में ही टहलते रहते थे। उमा काकी और उनका बेटा हमारी पूरी देखभाल करते थे, समय पर खाना पानी देते थे, साथ साथ हमसे मीठी और प्यारी बातें भी करते थे। बंटी के सामने उमा काकी का उदास चेहरा आ गया। याद है तुम्हें, एक दिन बालकनी में बिल्ली तुम पर झपट पड़ी थी बंटू। उमा काकी तुरंत दौड़ी आई और दूर से ही बिल्ली को चप्पल फेंककर मारा था। बिल्ली का ध्यान भटकने पर तुम्हारी जान बच गई। उसके बाद हम दोनों कितना डर गए थे। उमा काकी ने बिल्ली की खोटी नीयत को उस दिन भांप लिया था और वह समझ गई थी कि हम दोनों सुरक्षित नहीं हैं और वे रात दिन नींद से उठकर हमें संभालती थी। तब उनकी पड़ोसन ने समझाया कि हमें पिंजरे में रखना ठीक होगा और तुम इन्हें कब तक बचा पाओगी। तब मजबूर होकर उन्होंने हमें पिंजरे में रखा था। उमा काकी भी अकेली ना थी। एक दिन वह अपनी पड़ोसन के बारे में बता रही थी कि किस प्रकार उनके पति को हार्ट अटैक हुआ और वह उन्हें अकेला छोड़कर चल बसे। उमा काकी के भाई दूसरे प्रदेश में कमा रहे थे। वर्ष में 1-2 बार आकर उन्हें संभालते थे, किंतु उनका बेटा बहुत उदास थे। हाँ, यह तो है। तभी तो वहाँ दिन भर हमसे बात करती रहती थी। मुझे तो प्यार से बंटी बंटी बुलाती थी और सब चीज़ें मुझे लाकर देती थी, क्योंकि हर चीज़ तुमसे बांटकर खाता था, इसलिए वे सबसे पहले मुझे पकड़ाती थी और तुम अपनी मनमानी करती थी, इसलिए तुम्हें नहीं देती थी। और जब तुम टेटे करके उनकी जान खाते थे तो तुम्हें भी खूब डांट पड़ती थी। बंटी कि इस बात पर मनी कुछ नाराज़ हो गई और कहा, हाँ, जैसे तुम्हें तो कभी डांट पड़ी ही नहीं। तुम हमेशा मेरे हिस्से के खाने पर झपटती थी। तब उमा काकी तुम्हें डपटती थी। भूल गए क्या? कभी कभी तो चपत भी दिखाती थी। भूल गए? हाँ, मुझे सब याद है। यह भी कभी मुझे अपनी हथेली पर बिठाकर दूसरे हाथ से सहलाती थी और अपने बेटे को सहारा रही हूँ। यहाँ रसोई घर के किसी भी कमरे में काम कर रही हूँ, किंतु उनकी दृष्टि सदैव हमारे ऊपर रहती थी। मुझे सब याद है। एक बात है मनी, हम इस तरह चुपचाप वहाँ से चले आए। उमा काकी और उनके बेटे पर क्या बीत रही होगी। वहाँ हमारे बिना कितनी उदास रहती होंगी। तुम ठीक कह रहे हो। उनके बेटे को रोता हुआ चेहरा बार बार मेरे सामने आ रहा है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें उन्हें अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। उमा काकी ने हमारी जान बचाई, हमारी देखभाल की, हमें प्यार से रखा और बदले में हमने क्या किया? हम उन्हें केवल दुखी दिया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम क्या कहती हो मनी? तुम ठीक कहते हो बंटू। हमें अपने स्वार्थ के लिए अपनी खुशी के बारे में नहीं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। चलो हम फिर उमा काकी के यहाँ दौड़ चलते हैं। दोनों ने एक साथ गर्दन घुमाई। बंटी और मनी और उड़ते हुए उमा काकी के घर चले गए और वहाँ प्यार से रहने लगे। राधे राधे।